आजकल ईरान की सड़कों पर एक ही नारा गूंज रहा है, तानाशाह की मौत हो। पर ये नौबत आई क्यों? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ईरान में ये विरोध की आग आखिर भड़की कैसे। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, समझ लीजिए। ये सालों से जो हताशा और गुस्सा दबा हुआ था ना, ये उसकी आवाज है। ये उस बदलाव की मांग है जिसके लिए लोग अपनी जान तक दांव पर लगा रहे हैं। तो आखिर वो कौन सी वजह हैं जो एक पूरे देश को इस कगार पर ले आती हैं? देखिए, इस विद्रोह की आग को हवा देने वाली कई चिंगारियां थीं। एक तरफ आसमान छूती महंगाई, दूसरी तरफ रग रग में बसा भ्रष्टाचार और ऊपर से राजनीतिक दमन। तो चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चिंगारी की जिसने इस आग को भड़काया। ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ें ईरान के गहरे आर्थिक संकट में छिपी हैं। जरा सोच कर देखिए, रातों रात रोटी की कीमत दोगुनी हो जाए, बच्चों के लिए जरूरी दवाइयां तक मिलनी मुश्किल हो जाएं। बस यही वो दर्द था जिसने लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन ये मामला सिर्फ पेट की आग का नहीं था। नहीं, ये सालों से चली आ रही नाइंसाफी के खिलाफ एक जबरदस्त गुस्सा भी था। देखिए, ये जो विद्रोह है ना, ये कोई एक दिन में नहीं भड़का। ये तो सालों से सुलग रही एक आग थी। इसकी आहट तो 2022 में ही मिल गई थी, जब छोटे-मोटे विरोध हुए। फिर 2025 में लोग वोटी और पानी के लिए सड़कों पर उतर आए। और फिर दिसंबर 2025 में वो हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। व्यापारियों के एक छोटे से विरोध ने इस चिंगारी को एक राष्ट्रव्यापी आग में बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि एक आर्थिक मुद्दे पर शुरू हुआ विरोध एक राजनीतिक क्रांति की शक्ल कैसे ले गया? असल में ये कहानी ईरान के समाज में हो रहे गहरे बदलावों की तरफ इशारा करती है। जो बात एक छोटे से बाजार से शुरू हुई थी, वो देखते ही देखते जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गई। और बहुत जल्द हमें सस्ता सामान चाहिए के नारे हमें आज़ादी चाहिए जैसे नारों में तब्दील हो गए। तो अब लोगों की मांगें सिर्फ आर्थिक नहीं रह गई थी। अब वो एक ऐसा भविष्य चाहते थे जहां उनके बच्चों को अच्छी नौकरी मिले, जहां भ्रष्टाचार का नामो निशान न हो, और सबसे जरूरी जहां वो खुलकर अपनी बात कह सकें। और हाँ, कुछ लोगों के लिए इसका सीधा सीधा मतलब था मौजूदा शासन का अंत। और जैसे जैसे ये विरोध की आग फैलती गई, पूरा ईरान जैसे दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ थे वो लोग जो बदलाव चाहते थे, और दूसरी तरफ थी एक सरकार जो किसी भी कीमत पर अपनी सत्ता बचाए रखना चाहती थी। ईरान के अंदर से तो समर्थन मिल ही रहा था। लेखक, कलाकार, मजदूर सब इस आंदोलन के साथ खड़े हो गए। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। बहुत जल्द पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर टिक गईं और इससे सरकार पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया। इसके जवाब में सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सड़कों पर गोलियां चलाई गईं, इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि लोग आपस में जुड़ न सकें, और प्रदर्शनकारियों पर विदेशी एजेंट होने का ठप्पा लगा दिया गया। लेकिन इस पूरे संघर्ष की सबसे भारी कीमत वो आम लोगों ने चुकाई है। और यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आज़ादी की कीमत आखिर है क्या, और क्या ये कीमत चुकाने लायक है? सच्चाई का पता लगाना लगभग नामुमकिन है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि करीब 2000 लोग मारे गए। वहीं मानव अधिकार समूह कहते हैं कि ये संख्या 20,000 से भी ज्यादा हो सकती है। ये जो आंकड़ों का इतना बड़ा फर्क है ना, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक सूचना युद्ध है जहां सच्चाई ही सबसे पहली बलि चढ़ती है। और मरने वालों की संख्या के अलावा 16,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किए जाने की खबरें हैं। सोचिए, इसका मतलब है कि हजारों परिवार हैं जो अपने लोगों के लिए परेशान हैं, और पूरे देश के भविष्य पर एक डर का साया मंडरा रहा है। और जो लोग इस हिंसा में बच भी गए, उनमें से कईयों को जिंदगी भर के जख्म मिले हैं। अस्पतालों से जो रिपोर्टें आईं, वो दिल दहला देने वाली हैं। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों की भीड़ नियंत्रण की गोलियों से अपनी आंखें खो दीं। ये क्रूरता की एक ऐसी तस्वीर है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। तो इन सब के बाद सवाल उठता है कि ईरान का भविष्य अब किस ओर जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब कई बातों पर निर्भर करता है। भविष्य को शक्ल देने वाले कई बड़े कारक हैं, जैसे कि क्या अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी और लोगों का गुस्सा शांत होगा? क्या सुरक्षा बल सरकार के प्रति वफादार बने रहेंगे? और क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सिर्फ बयानबाजी से आगे बढ़कर कोई ठोस कदम उठाएगा?
इन्हीं सब सवालों के जवाब ईरान का भविष्य तय करेंगे। तो आखिर में एक बात साफ है, ये लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं लड़ी जा रही है। ये ईरान की आत्मा के लिए एक लड़ाई है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस देश की कहानी का आखिरी अध्याय कौन लिखेगा? एक दमनकारी सरकार या वो लोग जो एक बेहतर भविष्य के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब अभी लिखा जाना बाकी है।